तो देखो आज बेटा हम बताएंगे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जाम ऑफ नवोदय। नवोदय के लिए जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होना है उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी निर्देश हैं उसके बारे में बताएंगे और इन निर्देश का बखूबी तुम इनको समझना और इन्हीं का पालन करके हमें एग्जाम देना है। और जो निर्देश हम आज तुम्हें बता रहे हैं यही सारे निर्देश को फॉलो करते हुए तुम्हें अब जो कल से टेस्ट स्टार्ट हो गए उन टेस्ट को करना है, ठीक है ना। वैसे अगर हम देखें तो ये सबको पता है कि तुम्हारा जो नवोदय का टोटल जो सिलेबस डिवाइड है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी और सी सेक्शन है ना। इसमें से ए सेक्शन है ये मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी कहें हम या फिर मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कि आपके आने कुल 40 क्वेश्चंस और इसमें ये जो मार्क्स कंटेन करता है ये कितना करता है 40 × 1.25 = 50 मार्क्स। इसी तरह से अगर हम बी सेक्शन की बात करें तो इसमें आपकी मैथ है, मतलब गणित है, इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन है 20। कितने क्वेश्चन है 20 और इसके वेटेज क्या है, इसका मार्क्स कितने हैं तो 25। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज हिंदी मीडियम वालों की हिंदी आएगी और इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश आएगी। तो इसमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जिनका वेटेज 1.25 मार्क्स का रहेगा और 25। इस तरह से टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 100 हो जाएंगे। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है टाइमिंग की। जैसे कि मैं आपके परसों से टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें भी आपको टाइम की बाउंडेशन रहेगी। सबसे पहले जब कभी भी हम वहाँ एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से सबसे पहले आपका जो भी टाइम रहेगा, जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है कि आपको 11:15 पे बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो आप जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचे 11:15 पे आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में अंदर पहुंचते हो 11:15 मतलब आप 11 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। 11 बजे जाके आप बैठ गए जैसे तो सब लोग अपने अपने रोल नंबर की सेटिंग हो चुकी। उसके बाद 11:15 पे आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे, जो जिनकी टीचर्स की वहाँ ड्यूटी लगेगी, वो इस प्रकार से आपको एक बुकलेट देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये है आपका टेस्ट पेपर जो कि पैक रहेगा सील, जैसे सील लिखा है तो ऐसा सील लिखा रहेगा, मतलब ये पैक रहेगा, आप खोल नहीं सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और सीट देंगे OMR सीट देंगे, तो एक और सीट देंगे वो OMR सीट कहलाती है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, हाँ ये इस प्रकार से OMR सीट भी देंगे वो, ठीक है ना। ये भी एक पॉलिथीन में पैक रहती है, ठीक है ना। उसको हमें काट के फिर सीट को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पर जो इंस्ट्रक्शन दिए इन इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पर पूरी चीज़ें दी गई हैं कि आपके पेपर में ये जो पेज है ये टोटल कितने पेज हैं, ठीक है ना। कोई पेज कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ भी है तो हमें इन्विजिलेटर को बताना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में इसमें आपके सेक्शंस कितने, 3 सेक्शन है, किसमें कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, कैसे उनको सॉल्व करना है, किस प्रकार से टिक करना है, ये जैसे ये चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है ना। इन सब के बाद फिर आपको ये सब पढ़ लोगे आप, इनको ही पढ़ के आपको OMR सीट पर जो भी जानकारी है वो भरनी पड़ेगी। कौन कौन सी जानकारी है, जैसे आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा तो रोल नंबर आपको जो आपको एडमिट कार्ड रहेगा उस पर रोल नंबर डाला रहेगा, तो रोल नंबर हमें यहाँ पर भरना रहेगा। और उसको जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट बॉक्स में आप 1 भरते हैं, सेकंड बॉक्स में 5 भरते हैं, थर्ड में आप 6 भरते हैं, तो इसी तरह से आपको ये बॉक्स जो है वो आपको डार्क मतलब ब्लैक करने रहेंगे उसी लाइन में, उसी पैटर्न में, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका मतलब कि जो मेन आंसर सीट है उसका इसमें नंबर डालना पड़ेगा। मतलब जो आपका ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये जो परीक्षण पुस्तिका रहेगी इस पर एक सीरियल नंबर रहता है, ये सीरियल नंबर भी आपको इसमें भरना रहेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर भरना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कुछ कोड रहते हैं जैसे स्टेट का कोड, डिस्ट्रिक्ट का कोड, ब्लॉक का कोड और सेंटर कोड, ये सारी आपके एडमिट कार्ड में लिखी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी रहेगी। और इसको फिल करते समय में ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो 15 मिनट मिले हैं 11:15 से 11:30 तक, इन 15 मिनट में ये सारी एंट्रीज को भरना है और इसके जो फ्रंट पे इंस्ट्रक्शन दिए इन इंस्ट्रक्शन को हमें रीड करना है। सिर्फ इतना ही हम कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको इस
को फिल करते समय कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आपको उल्टा सीधा नहीं भर देना है, आपको वेट करना है। वो जो टीचर वहाँ जो भी होगा जिसकी ड्यूटी होगी वो टीचर खुद आपके पास आएगा, आपकी पूरी OMR शीट चेक करेगा और उसमें सही गलत जैसा भी होगा उसको वो सही करवाएगा, ठीक है। इसलिए अगर नहीं आ रहा समझ में तो उसको खाली छोड़ दो, खाली छोड़ेंगे तो उसको एक भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि टीचर सही करवा सकता है। लेकिन अगर तुम इसमें गलत एंट्री कर लोगे तो इसमें काटा कटी नहीं होती है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी प्रकार से पेंसिल का यूज नहीं करना है इस OMR शीट पे, जो कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहते हैं और ऑप्टिकल मार्क रीडर से इसको चेक किया जाता है। कोई व्यक्ति चेक नहीं करता, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पेंसिल का कोई भी यूज नहीं करना है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमें 11:30 11:30 मतलब जो 15 मिनट एडिशनल लें इसमें पूरी चीजें फ्रेश करना होती है। जैसे ही 11:30 होते हैं मतलब रीडिंग के 15 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तब आपको एक बेल सुनाई देगी और आपके टीचर्स कहेंगे कि सील को आप ब्रेक कर सकते हो। फिर ये सील को फाड़ के इसके बाद फिर हम 11:30 से अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तब 11:30 से लेके फिर आपको 2 आवर 12:30 और 1:30 ये 2 घंटे पूरे आपको इस पेपर को सॉल्व करने में लगे। तो अगर आपको ये लगता हो कि उन 2 घंटे में ही आपको भरना है, ये करना वो करना, तो ऐसा नहीं है बेटा। आपको एडिशनल 15 मिनट अलग से और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 15 मिनट अलग से, आधा घंटा आपको बखूबी मिल रहा है। 11 बजे आप सेंटर के अंदर हो जाएंगे, 11 बजे से लेकर 11:15 तक आपको रूम में बिठाया जाएगा, 11:15 से लेके 11:30 तक आपको इंस्ट्रक्शन समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, आपकी एंट्रीज को फिल कराया जाएगा। उसके बाद 11:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तब आप ये पहले पेज पे पहुंचोगे, क्वेश्चंस को देख पाओगे और वहां से लेके आपके पूरे 120 मिनट्स मतलब कि 2 घंटे रहेंगे। उन 2 घंटे में आपको ये 80 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इस प्रकार से सॉल्व करने रहेंगे। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्वालिफाई होना, एक होता है सिलेक्ट होना। देखो अगर आपको फर्स्ट रैंक पे आना है तो आपको पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे और अगर आपको सिर्फ पास होके अगली क्लास में जाना है तो आप 33% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो पास हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे किसी बच्चे के 40% आए तो वो पास होके अगली कक्षा में पहुंच जाएगा और किसी बच्चे के 96% आए तो वो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा टॉपर रहेगा, अगर उससे आगे कोई नहीं है तो। और अगर उससे आगे 97 वाला तो 97 वाला फर्स्ट रैंक वाला कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है रैंक होल्डर और पास होना। लेकिन यहाँ पर हमें पास होना और मेरिट में आके सिलेक्ट होना दोनों चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये कि आपको मेरिट में आने के लिए हर सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। समस्या ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो आज तक आपको शायद पता होगा कि 33%। यहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता है 40% का रूल, 40% का। सबने पढ़ा है, नवोदय का अच्छे से तैयारी की, परसेंटेज ही पढ़े हैं, 40% कैसे निकालते वो ही बता दूं। तो यहाँ देखो आप, ये क्या लिखे थे मैंने, मार्क्स। क्या लिखे हैं ये, मार्क्स। ये क्या लिखे हैं बेटा, क्वेश्चंस। ये क्या लिखे हैं, क्वेश्चंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस ए सेक्शन के कितने मार्क्स है बेटा, 50। तो हमें इस 50 का 40% निकालना है। कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दोगे आप, आ जाएगा 20। तो इस 50 का जो 40% है वो कितना है, 20। ये क्या हो जाएगा आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। क्या हो जाएंगे ये, क्वालिफाइंग मार्क्स। समझ में आ रहा है। तो आपको 50 में से 20 नंबर हर हाल में लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में कितने नंबर चाहिए आपको बेटा, 20 नंबर। 20 नंबर कैसे लेके आ पाओगे आप, जब सही करोगे तब, ठीक है ना। दूसरा आपका है क्या, मैथ्स। तो मैथ्स में भी सेम सिस्टम रहेगा, आपको इसका भी कितना निकालना पड़ेगा, 40%। तो 25 is 25, 25 4 are 100 and 4 is 4, 4 10s are 40 is equals to 10। तो आपको इसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे हर हाल में, 10। और इसी तरह से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे लैंग्वेज में, तब जाके आप हो पाओगे क्वालिफाई। और सबको जोड़ दें तो आपको होंगे 40 मार्क्स। तो आपको हर हाल में ये 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। अब सोचो कि क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ आपके पूरे के पूरे नंबर सही रहते हैं। सेक्शन ए में आपको आते हैं पूरे के पूरे 50 नंबर, सेक्शन बी में आपके मैथ
मान लो मैथ थोड़ी सी कमजोर होती है बच्चों की, उसमें दिक्कत। आपके सेक्शन सी में अगर पूरे 25 में से 25 नंबर, सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब आप आते हैं किसमें, इस वाले सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में, और इसमें टोटल 25 मार्क्स के आपके होते हैं कुल कितने, मान लीजिए 7.75 मार्क्स, मान लीजिए आपके 7.75 मार्क्स सही होते हैं, इतने नंबर मिल पाते हैं आपके। तो आपके 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, 75 और 7 82, है ना। तो यहाँ आपके इसको जोड़ लो एक बार, 7.75, तो यहाँ पॉइंट कीजिए, पॉइंट आ जाएगा 75, 75 12 2 कैरी 1 5 2 7 1 8, 82.7। अब आपने स्कोर कितने नंबर का किया, 82.75, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप मैथ में फेल हो गए। समझ में आया। तो आपको हर एक सेक्शन में बेटा, हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 40% तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। मान लो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मान लो आपसे मैथ नहीं बनती, आपसे मैथ नहीं बनती, तो आपको बेटा हर हाल में प्रयास ये करना है कि कम से कम 8 क्वेश्चन आप सही करें मैथ के। इसके आप मेंटल एबिलिटी ज्यादातर सभी बच्चों से अच्छे से बन जाती है, और बच्चे इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं। लैंग्वेज भी आप पैसे से देख के अच्छे से कर लेते हैं, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि वो हो ना हो मैथ में फेल हो सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। मैथ में अगर आप मन से अपने सोच के कुछ भी तुक्का लगाओगे ना तो गलत होगा। इससे अच्छा है अगर आपसे जैसे 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो भाई 20 क्वेश्चन में इतना तो हुआ कि आप कम से कम 8 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो ना। 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे उन 20 क्वेश्चन से जिनको जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे होंगे। देखो मेंटल एबिलिटी और हिंदी या इंग्लिश तो आपसे बन जाएगी, ठीक है। मैथ की दिक्कत है तो उस 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन 100% ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएंगे। और 8 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर तो कितने का होंगे, बताइए कितने का होंगे, 10 मार्क्स होंगे नहीं होंगे। 8 5 40 का 0 कैरी 1, 8 2 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 8 और 2 10, कितने मार्क्स हो गए, 10। और हमें क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 10। समझ में आया। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा सिस्टम, सिर्फ पास होकर, मतलब इसमें 50 कर लिए, इसमें 25 स्कोर कर लिए और 10 नंबर मात्र 8 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप आराम से क्वालिफाई हुए। आप जाएगा 85%। SC ST और OBC का तो सिलेक्शन हमको हो गया। रहा जनरल का, तो बेटा जनरल वालों को तो मेहनत करनी पड़ती है, आपको हमेशा से पता है। तो आपको 95 के लगभग स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। शहरी क्षेत्र से होते थोड़े और ज्यादा स्कोर करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप यहाँ तक अगर पहुँचते हैं तो आप और आगे भी आपको बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 8 क्वेश्चन सही करने से 10 नंबर ले आए, तो बचे और कितने, 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में भी अगर आप शुरू से टाइम मैनेज करके चलोगे, 2 घंटे हैं आपके पास, ये सोच के चलोगे 2 घंटे हमें अच्छे से सॉल्व करके मैनेज करके चलना है, तो आप उन 12 क्वेश्चन को भी सही कर पाओगे। हम कह रहे हैं सारे गलत होंगे, उसमें से कुछ ऐसे, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देख के आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ओरल किसी को सॉल्व नहीं करना, ऐसे फिंगर्स पे काउंट करके मन में सोच के किसी को कैलकुलेशन नहीं करना। सुन रहे हो ना, इस पे मन में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना। मैं बता दे रहा हूँ अच्छी, आप अगर आपकी एक छोटी सी गलती बेटा बहुत बड़ा दिक्कत होगी। देखो आप रेगुलर क्लासेस के एग्जाम हर साल देंगे, आप रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 आप हर बार होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नवोदय का 5th क्लास का एग्जाम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। इसके बाद फिर 9th का दोगे। आज यहाँ आपका जो नवोदय का एग्जाम हो रहा है वो 80 सीट के लिए हो रहा है। कितनी सीट के लिए हो रहा है, 80 सीट्स हैं। अभी कितनी अवेलेबल है, 80 सीट है, ठीक है ना। ठीक है, इन 80 सीट में आपको सिलेक्ट होना है बेटा तो आसान है। और आगे जाके अगर आप एग्जाम दोगे, 9th क्लास में होता है, तो मान लीजिए ये जिस जिले में आप दे रहे हो उसमें 80 सीट है। अब बच्चों का एडमिशन हुआ, मान लीजिए सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो फिर 9th क्लास में वैकेंसी नहीं निकलेगी, सीट नहीं निकलेगी। लेकिन मान लो इनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जो टीसी लेके चले गए, और मान लीजिए वो दोनों बच्चे किस कैटेगरी के थे, ओबीसी के, तो 9th क्लास में फॉर्म तो आप डाल पाओगे, लेकिन सिर्फ 2 सीट के लिए कॉम्पिटिशन रहेगा, वो भी किसके लिए, ओबीसी के लिए। तो जनरल वाले नहीं दे पाएंगे, एससी या एसटी वाले नहीं दे पाएंगे। मान लो जनरल के बच्चे गए होते तो जनरल वाले बच्चे के लिए कॉम्पिटिशन होता, तो जनरल वाले फिर आ सकते थे। तो ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा कि 80 सीट और सारी चारों कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है। समझ में आ रहा है?
तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये आपको बड़े ध्यान पूर्वक देना पड़ेगा, ये आपसे एग्जाम में दिक्कतें ना हो, इसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया ताकि आपको फिर आगे कोई चीज़ दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप फिर से यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं आए इनको बता देना कि सर ने एग्जाम के लिए जो भी बताया था उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और इस सब के बारे में देख लेना। और दूसरी चीज आपके लिए हर एक उस पर पेज पे नीचे स्पेस मिलेगा रफ वर्क के लिए, मेंटल एबिलिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो मैथ का आपका रहेगा, मैथ में आपके लिए रहता है स्पेस और रफ वर्क। आप देख सकते हैं पुराने बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, ये दिख रहा है स्पेस और रफ वर्क, कच्चे कार्य के लिए जगह। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट का पेज होता है ये पूरा का पूरा खाली मिलेगा आपको रफ वर्क के लिए। तो हमारा ये आपसे मतलब एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ओरली कैलकुलेशन न करें, मन में किसी प्रकार का गुणा भाग न करें, मन में कैलकुलेशन न करें, उसको सॉल्व करें। आप खुद सोचो, अगर मैं एक बड़ा सा मल्टीप्लाई, सुनना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर बड़ा सा मल्टीप्लाई लिख दूँ तो तुमसे बोलूँ करो तो क्या तुम फिंगर पे कर पाओगे? नहीं, आपको लिखोगे तो आप निकालोगे। मल्टीप्लाई करना आता है, 4 2 जार 8 ये तो तुम बता दोगे, 4 2 जार 8, 2 4 जार 8 या 2 6 जार 12। लेकिन अगर यही चीज आप कोई बड़ा सा लिख दें कि 123 इंटू 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। अब आप मन में कैलकुलेट करो, कितनी दिक्कत आई, इससे अच्छा है उसको सॉल्व, बनता सब कुछ है आपसे, बस उसको करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यही है, उसको अच्छे से समझ लेना। और इसमें भी अगर ये 40% का रूल है, ठीक है, क्वालिफाई होना है, ये सब चीजें समझ में ना है तो वो हमसे पूछना। तो ये तो हो गया क्वालिफाई होना। दूसरा इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि आपको पूरे 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। सुनो बेटा, 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूरे 2 घंटे मिलेंगे। उनमें से लैंग्वेज आपसे आसानी से बन जाएगी, क्योंकि पैसेज आते हैं उसमें आंसर्स होते हैं। आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना पड़ेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ना पड़ेंगे, मतलब कि शब्दार्थ और समानार्थी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये पढ़ने पड़ेंगे हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को, एंटोनिम सिनोनिम और वर्ड मीनिंग। और इसके अलावा जो मेंटल एबिलिटी है उसमें 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में से अगर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो चैप्टर है आपका पंच्ड होल पैटर्न, है ना। तो पंच होल पैटर्न को मैंने बताया था, आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, पेपर काट के, कागज काट के, सिर्फ प्रैक्टिस। वहाँ आपको पेपर काटना अलाउड नहीं रहेगा, वो एक प्रकार की चीटिंग मानी जाएगी। तो वहाँ यहाँ आप इसकी प्रैक्टिस करके एक पैटर्न को समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उन फिगर्स को देख के आइडेंटिफाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। मेंटल एबिलिटी एक आपके साथ प्लस पॉइंट है बेटा। प्लस पॉइंट यह है मेंटल एबिलिटी में कि इसमें नंबर नहीं कटते, और इसमें अगर किसी ने ज़्यादा नंबर कट गया या ज़्यादा गलती हुई तो समझो फिर आपको दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। तो आपके लिए 80 क्वेश्चन को करने के लिए कितने घंटे हैं? 2 घंटे, ठीक है ना। और अलग से एंट्री फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट आपके पास एडिशनल है। तो 2 घंटे का बखूबी आपको उपयोग करना है। रुको जरा, आपको बखूबी उसका पूरा यूज करना है, सब चीज़ों को समझना है। और इसके अलावा भी आपके पास पर्याप्त समय है। मैं परसों से टेस्ट ले रहा हूँ और ये तुम्हारा होमवर्क भी रहने वाला है कि अब आपको घर जाके मेंटल पूरा कंबाइंड टेस्ट करेंगे बेटा, ध्यान रखना। मैं आपको पूरे 2.5 आवर ही दूंगा, 2.5 घंटे ही दूंगा यहाँ पर। जैसे आपको संडे की जो कोचिंग रहेगी वो आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। तो आप मतलब कि आप पहले आओगे, आपको मैं सारे इंस्ट्रक्शन फिर से समझाऊंगा, सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको अलग से 15 मिनट देंगे और तुम सबका एक रोल नंबर जनरेट करेंगे, रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ फिल करना समझाएंगे कि कैसे फिल करना है। OMR में वैसे ही आपको सब चीज़ें को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिक्स एग्जाम शुरू होगा एक पर्टिकुलर टाइम से, और 2 घंटे पूरा ये चलेगा। तुम बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो 2 घंटे कंटिन्यू आपका एग्जाम चलेगा, 2 घंटे का जमा होगा। जिस भी बच्चे के 85 से कम मार्क्स अगर आते हैं तो आप समझ लेना। आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी, आप किसी भी समय आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना कि इसके बाद कभी ऐसा मौका नवोदय की इतनी सीट के लिए अगली कभी क्लास में नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा 5th में सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकता है। आप 5th को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ना उतनी बार पढ़ लो, लेकिन नवोदय का एग्जाम एक ही बार दे पाओगे, ठीक है ना। अगर कुछ उल्टा सीधा गलत सलत जानकारी भर के अगर तुम नवोदय का एग्जाम दूसरी बार देने बैठ भी जाओगे ना तो फिर अंदर हो जाओगे, फिर वो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा उसमें रूल्स में है कि ऐसा कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, फिर उसके खिलाफ नहीं तो एक्शन लिया जाता है, ठीक है ना, भविष्य खराब हो जाता है।
तो एक ही मौका मिला है, उस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। और जैसा हर साल से अपना रिकॉर्ड जैसा बना हुआ आ रहा है, हर साल बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है 6-6, 7-7 बच्चों का, कृपया कर उसको बनाए रखें। हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हुए, जब कभी भी आप पूछोगे। आपका ग्रुप है, मैंने कहा पहले भी कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ नहीं आ रही, उसकी फोटो खींचो, ग्रुप में डालो। ग्रुप में मैं देखूंगा, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। अगर बाय द वे मैंने नहीं देखा तो कोई बच्चा तो होगा जिसने देखा होगा, तो वो उसको सॉल्व करके डाल देगा जिससे वो आ रहा होगा। किसी से नहीं आ रहा होगा, हम तो कराएंगे। और अगर मान लीजिए हमने वहाँ नहीं देख पाया तो दूसरे दिन आप यहाँ आते हैं, यहाँ पूछें। लेकिन ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप उनसे पूछेंगे। देखो, जब तक कोर्स नहीं होता है तब तक हमारी ड्यूटी की एक एक चीज़ हम आपको समझाएं। जब कोर्स हो गया, रिवीजन हो गया, तब आपका फर्ज है कि अब आप उसको सेल्फ करें और हमसे पूछें। बाकी तो हम करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो और जो भी टेस्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, इन टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। जब हम एग्जाम लेंगे तो जैसा कि हमने पहले करवाया था कि एग्जाम लेने के बाद में आपको रफ पेज के लिए अपनी कॉपी से ऐसे 2 पेज निकालने रहेंगे, और जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इस प्रकार से सॉल्व करने रहेंगे, और हम देखेंगे आपने कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ गलती होगी तो उस क्वेश्चन में भले तुमने यहाँ सही किया हुआ, मैं नंबर नहीं दूंगा। तो मैं कह चुका हूँ पहले कि मुझे 85 से कम किसी के नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया? चलो ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सर।